नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले रावलपिंडी की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक वाकया पेश आया और वो भी थोड़ी देर पहले रात में लेट नाइट रिपोर्ट हुआ है। और वो ये है कि नामालूम अफराद जो हैं और इनके बारे में उमर अयूब खान साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि वो एजेंसी से मुताल्लिका लोग हैं जो दाखिल हुए हैं पार्लियामेंट लॉजेस में। पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो महफूज जगह समझी जाती है। जैसा कि समझा जाता है कि कौमी असम्बली, थोड़े दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर अटैक हुआ था, नकाबपोशों ने आकर वहाँ पे एमएनएस को गिरफ्तार किया था। और अब इसी तरह जो है वो ख्वाजा शहराज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और जो स्टाफ के मेंबर थे उनके ऊपर भी बेईमाना तशद्दुद किया गया। और ये नामालूम अफराद हैं जिन्होंने आकर वहाँ पे टॉर्चर किया। ये वाकया रिपोर्ट हुआ, मैं बता दूं। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट दिन है वो रावलपिंडी के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कि एहतजाज किया जाएगा रावलपिंडी में। लियाकत बाग जो है वो इस एहतजाज का मरकजी पॉइंट था। पहले तो बनाते रहे लियाकत बाग से, उसको ताले लगा दिए गए, सील कर दिया गया, वहाँ पे कंटेनर पहुंचा दिए गए, पुलिस की नफरी पहुंचा दी गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज जहाँ पे जो निकलता है वहाँ उसको गिरफ्तार किया जाता है, वार्निंग दी जाती है। फिर 2 दिन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रोग्राम है एहतजाज करने का, तो 2 दिन के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया गया रावलपिंडी में। और ये पहले भी करते हैं, हमेशा से ऐसे ही करते हैं, हर हुकूमत ही करती है, लेकिन ये हुकूमत बार बार करती है, बहुत ज्यादा करती है। फस्तायत में जरा 4 कदम आगे निकली हुई है। तो दफा 144 इन्होंने नाफिज कर दी और रेंजर्स को भी कॉल कर दिया गया। रेंजर्स की 6 कंपनियां बताई जा रही है, उनको भी पहुंचाया गया। फिर जगह जगह पे कंटेनर्स खड़े किए गए, हजारों की तादाद में जो है वो लोगों को परेशान किया गया। सैकड़ों कंटेनर्स पकड़ के उनको रोक लिया गया। जो कंटेनर के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर हैं, वो साथ मौजूद होते हैं, जो हेल्पर्स, वो बेचारे मीडिया को इंटरव्यूज देते हुए बता रहे थे कि जनाब हमसे तो पुलिस पैसे भी ले लेती है, 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया। अरे पुलिस को तो ऑर्डर मिलता है, कंटेनर पकड़ते हैं। फिर वो कांस्टेबल होते हैं, वो दिहाड़ी लगाने से कहाँ बात आते हैं। वो बेचारे कहीं कंटेनर वाला कहता है मेरे से 20 हज़ार ले लिया, कोई कहता 10 हज़ार ले लिया, कोई कहता है जी मेरा मोबाइल भी साथ ले गए, मेरी गाड़ी की चाबी के साथ। तो सबकी चाबियां भी ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, इनकी तलाशियां भी लेते हैं। तो बहुत बेचारों को परेशान किया जाता है कंटेनर वालों को। बहरहाल जो इकदाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी है जी, छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की, नौकरी से फारिग कर देंगे अगर नहीं पहुंचोगे फौरी तौर पे तो। और तातील का ऐलान कर दिया गया जी कि लोग काम पे नहीं आएंगे। आसपास के होटल और तालीमी इदारे जो है उनको बंद कर दिया गया है। कारकुनों को और शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के लोगों को हिरासत में लिया गया जो वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए थे मीडिया के, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया बाद में। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ लियाकत बाग की सराउंडिंग में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन हुकूमत इतनी खौफजदा है कि हुकूमत ने रावलपिंडी भी बंद कर दिया, जिला बता रहा हूं आपको, जिला रावलपिंडी बंद कर दिया, जिला अटक बंद कर दिया, जिला जेलम बंद कर दिया, जिला चकवाल भी बंद कर दिया। यानी आप अंदाजा करें कि इतनी खौफजदा और डरी हुई हुकूमत है कि एक जगह पे एहतजाज का ऐलान किया इमरान खान साहब ने कि मेरे लिए आपने वहां पहुंचना है। इमरान खान साहब ने इस मरतबा जो जुमला बोला, उन्होंने कहा रावलपिंडी में, क्योंकि इमरान खान साहब रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैद है, तो वहीं पे लोगों ने मिलने के लिए भी जाते हैं। और रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को वैसे कभी मायूस नहीं किया। 13 की 13 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान साहब को जितवाई है, पूरे डिवीजन को जितवाया। और रावलपिंडी का वो कमिश्नर था जिसने इतनी बड़ी धांधली के बाद का ज़मीर जागा और उसने कहा ये क्या तबाही हमने फेर दी है, हम तो मुल्क को बर्बाद कर देंगे। हमने तो मुल्क उनके हवाले कर दिया जिनमें कोई एफिडेविट के केस में था, कोई किसी केस में था, कोई जमीनों के केस में था, कोई जो है वो किसी कब्जा ग्रुप में था। तो हमने तो सारा मुल्क लाके उनको दे दिया। पढ़े लिखे लोग जो बेचारे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनसे हमने 50-50, 60-60 हज़ार की लीड में छीन ली। तो ये तो आवाम का मैंडेट नहीं है। वो बेचारा फिर निकल के बोला, उसने बताया कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद वो गायब हो गया, आज तक उसका पता नहीं चलता, बेचारा दोबारा सामने नहीं आया। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी मंजिल बना ली है और वो कह रहे हैं एहतजाज तो हम महसूस करेंगे और जरूर करेंगे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई, और पहले भी गिरफ्तारियां होती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी वो 2-4-500 बंदा गिरफ्तार हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। कारकुन मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, पंजाब की तरफ से आएंगे, अपर पंजाब की तरफ से आएंगे। मरी रोड को बंद किया गया है, बाकी मुल्क का जितने भी रोड है सबको बंद किया गया है। ये क्योंकि देखिए एक जो वीकेंड होता है इसके ऊपर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और यही टाइम होता है जब लोग यहाँ पे सड़क पे ट्रैवल करते हैं, तो वो रोड भी बंद कर दी है। तो हर तरफ लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक लियाकत बाग के इलाके में आके वहां पे एहतजाज करना था, तो पूरे के पूरे रावलपिंडी के डिवीजन में और सराउंडिंग में जो है वो एक कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि हुकूमत कितनी ज्यादा खौफजदा है। और यही होगी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर अगले 1 हफ्ते तक। मैं आपको कैसे कह रहा हूं, अपोजिशन को जो विजुअल्स चाहिए होते हैं, जो मनाज़र चाहिए होते हैं गिरफ्तारियों के, कंटेनर्स के, पकड़ धकड़ के, मार कुटाई के, कारकुनों के साथ ज्यादती करने के, जबर के, फस्तायत के, वो सारे मनाज़र का बंदोबस्त ये हुकूमत खुद करके देती। इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर बाहर जलसा था, पूरा इस्लामाबाद बंद था। ये शायद अब्बासी साहब ये प्रोग्राम में बैठे हुए बेचारे सर पीट रहे थे कि ये कहां के अकलमंद ने क्या किया है। और रावलपिंडी में रोकने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं हम तो नहीं रुकते, हमारे तो सारे काफिले आएंगे, हम गलियों मोहल्लों से निकलेंगे, हमारी खवातीन और बच्चे भी निकलेंगे, और जहां पे रोका जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मंजिल बनाई है कि वहीं पे हम बैठ जाएंगे। जहां पे हमें रोकेंगे सामने आएंगे, हम वहीं पे खड़े होकर एहतजाज शुरू कर देंगे, वहीं पे उनका मुकाबला करेंगे, गिरफ्तारियां करते तो गिरफ्तारियां देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला है उन्होंने भी श्योरिटी दी है कि जितने लोग गिरफ्तार होंगे उनको कानूनी मामला फराहम की जाएगी और तमाम लोगों की जमानतों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो ये 2-4 दिन की गिरफ्तारी होती है, इससे ज्यादा रख ही नहीं सकते। ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके कभी भी ज्यादा नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं होता। बहरहाल फिर भी लोग लंबे अरसे तक भी रहे हैं, लेकिन वो बड़ी कार्रवाइयां होने के बाद ये तो एक एहतजाज है और इसमें जो है वो पुरअमन एहतजाज करना आवाम का आईनी हक होता है। लेकिन यहाँ पे दफा 144 लगा के कर्फ्यू नाफिज कर देते हैं और फिर चैलेंज करते हैं कि निकलो और एहतजाज करके दिखाओ। तो ब्रूटल जो स्टेट फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों के खिलाफ। अब नाज़रीन एक वाकया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया ना कि एक एमएनए के ऊपर अटैक हुआ और कौमी असम्बली में ख्वाजा शहराज जो है वो एमएनए है और उनको जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मारा गया। लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अभी हाल ही में एक और वाकया हुआ था। मैं अभी नाम नहीं ले रहा बंदे का, और उसके पीछे एक मसलियत है अभी मुझे, क्योंकि जिसने बताई खबर उन्होंने अपने नाम नहीं लेना। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए जिनको कुछ अर्सा पहले अगवा भी किया गया था और उनको बहुत परेशान भी किया गया था, उनकी खबर बहुत ज्यादा मीडिया पे आई थी, मैंने भी उनके ऊपर वीलॉग्स किए थे। अब उनके जो एमएनए हैं वो मौजूद थे पार्लियामेंट लॉजेस में और वो ये समझते थे वो महफूज हैं। तो नामालूम अफराद वहां पे पहुंच गए और उन्होंने पहुंचकर जो है वो उनको वहां से ले जाने की कोशिश करना शुरू की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस एमएनए ने फौरन रब्ता किया कि मेरे तो यहाँ पे बंदे आ गए, मुझे ले जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे जो वहां का सिक्योरिटी स्टाफ है, जो ऑफिसर वहां पे मौजूद था, उससे रब्ता किया कि जनाब हमारे एमएनए को पार्लियामेंट लॉजेस से अगर कोई उठाकर ले गया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आप फौरी तौर पे एक्टिविटी करें, क्योंकि स्पीकर ने वादा किया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जनाब उन्होंने अपना जो जूनियर ऑफिसर है उसको फौरन वहां भेजा। तो जो नामालूम लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने जूनियर ऑफिसर को डांट के वापस भेज दिया। जूनियर ऑफिसर भी जो है वो अच्छे रैंक वाला ऑफिसर था। उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा कॉल की और वो जो सीनियर ऑफिसर वहां पे मौजूद था वो खुद गया। जब वो गया तो जो नामालूम अफराद वहां मौजूद थे उन्होंने टेलीफोन के ऊपर
एक बहुत सीनियर पुलिस वाले की बात करवा दी, बहुत बड़े ऑफिसर से बात करवा दी, उस सीनियर ऑफिसर की भी जिसकी ड्यूटी है पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर सिक्योरिटी फ्राहम करना एमएनएस को। तो वो सीनियर ऑफिसर ने उसको कहा कि तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से, छोड़ दो। तो वो वहां से चले गए। अब एमएनए साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी आप 5 मिनट किसी तरह गुजार लें, हम आ रहे हैं। और फिर उमर अयूब साहब की सरबराही में तकरीबन जो लोग वहां पे पहुंचे उनकी तादाद 13-14 बताई जाती है, जो एमएनए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13-14 एमएनए वहां पे पहुंच गए और उन्होंने जाके वहां रोला डाल दिया नामालूम अफराद के सामने, और कंधे पे हाथ रख के बड़े आराम से अपने उस एमएनए को लेके जो पहले गवाह हो चुका था वहां से निकल गए। पहले उसको वहां करीबी एक बिल्डिंग के अंदर ले गए, वहां पे उसको महफूज किया और उसके बाद उसको कहीं दूर दराज मुंतकिल कर दिया। तो ये है जनाब पूरी कहानी एक एमएनए की कि उसको वहां से अगवा करने की कोशिश की गई पार्लियामेंट लॉजिस से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे उसको बचाया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये एमएनए जो है ये वो बंदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयान अलफी दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ये वोट डाल ही नहीं सकता तरमीम के हक में। अच्छा, ये वोट सिर्फ एक सूरत में डाल सकता है कि काजी फायद ईसा साहब ने जो पीर वाले दिन के लिए एक बेंच बनाया हुआ है जिसकी सरबाई वो खुद कर रहे हैं, उसमें वो हुकूमत के हक में ये फैसला दे दे कि जनाब इन्हें वोट डालने का हक है, ये वोट डाल सकते हैं, इनकी सीट तो चली जाएगी लेकिन वोट इनका काउंट हो जाएगा। तो इसी सूरत में सिर्फ वो बंदा काम आ सकता है जिसको अगवा करने की कोशिश की गई। अब मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि एक केस लगा हुआ है पीर वाले दिन, कादी साहब ने पता नहीं पीर को भी वो सुना जाएगा या नहीं, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर हो सकते हैं कि बेंच में बैठे ही ना, या हो सकता है मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार अगले हफ्ते में जाके इसका फैसला आए। तो जब भी इस रिव्यू पिटीशन का फैसला आएगा तो इसमें भी टाइम लगेगा। ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो ये एमएनए काम आता है। तो क्या उठाने वालों को पहले से पता है कि कादी साहब क्या फैसला देने वाले, ये मेरा सवाल है कि क्या उठाने वालों को पहले से पता था कि कादी साहब फैसला देने वाले हैं। अब इधर एक सवाल पैदा होता है, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, सदारती ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है वो भी इसी खेल का हिस्सा है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकालना भी इसी खेल का हिस्सा है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस कमेटी के अंदर लाना भी उसी खेल का हिस्सा है। और फिर जो फैसला आएगा वो फैसला, फिर इसका मतलब है कि फैसला साजों को पहले से पता है कि फैसला क्या आने वाला है और फैसले के बाद कौन से बंदे हमारे काम आने वाले हैं, बंदे चक लो। तो भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मैक्सिमम बंदे कंट्रोल कर लिए हैं। मैक्सिमम बंदे मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस वक्त 3 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल नहीं हो रहा। और बड़े मजे की बात यह है कि हुकूमत के अपने 2 बंदे अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। एक बंदे का तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि हुकूमत का एक वोट तो कम हो गया है, वो नहीं पड़ेगा, और दूसरा वोट जो है वो हुकूमत का मेरे ख्याल में अब तक वो भी तकरीबन 80% कवर हो गया, तो हुकूमत को दूसरा वोट भी नहीं पड़ेगा। 2 वोट हुकूमत के टूट चुके हैं। हुकूमत की अपनी तादाद 214 से कम होकर 212 हो गई है। फजलुर रहमान साहब के 8 मिल भी जाए तो इनको 4 और चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 बंदे अभी तक खतरे की घंटी बजा रहे हैं जिनको कंट्रोल करने की हुकूमत की जान से कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम पे हुकूमत की सांसें फूली हुई हैं और यहां तक हो गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ठीक है हम कोई बात कर लेते हैं बीच वाली, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश करते हैं और फौजी अदालतों वाली जो शिक है उससे हम पीछे हट जाएंगे, हम इतना तो कर सकते हैं। तो फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए हुकूमत पीछे पीछे हट रही है, लेकिन फजलुर रहमान साहब का स्टांस कहां पहुंच गया है आपको मौलाना गफूर हैदरी साहब के बयान से पता चल जाता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द किया, वो भी जाके फजलुर रहमान साहब से मिला, उन्होंने कहा वो तरमीम बना लेते हैं, आईनी अदालतें वक्त की जरूरत है। और आईनी अदालतों के लिए जो वजूहात अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी वजूहात दे। बिलावल ने जैसे बोला वो वजूहात है नहीं, यानी वो ये कहते हैं कि 90% वक्त जो है वो आईनी केसेस में लग जाता है, तो नहीं लगता भाई, 90% से ज्यादा वक्त दूसरे केसेस में लगता है। आईनी केसेस क्योंकि रिपोर्ट ज्यादा होते हैं इसलिए बिलावल को लगता है कि वो ज्यादा वक्त में है, तो वो सही वाले डाटे के ऊपर सही वाली बात करे। मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा कि मुबारक सानी केस जो था उसमें कादी फायद ईसा साहब ने जो फैसला दिया था वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था और अवाम के प्रेशर की वजह से, अवाम के दबाव की वजह से उन्होंने वो फैसला वापस लिया। आईनी तरमीम में हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो कादी फायद ईसा साहब को तो पत्ता काट दिया। मजहबी लोग जब ये कह देते हैं ना कि मजहब का मामला बीच में ले आते हैं और इस्लाम का मामला बीच में ले आते हैं, तो फिर इनके लिए गुंजाइश नहीं होती सपोर्ट करने की। तो कादी फायद ईसा साहब पे ये वाला जो अटैक किया है फजलुर रहमान साहब की जमात ने, और उन्होंने कहा कि मुबारक सानी वाले केस में कादी साहब को वो देखते हैं कि उन्होंने जानबूझ कर किया था लेकिन अवामी दबाव पे वो पीछे हट गए। अब ये क्योंकि मजहबी एलिमेंट को बीच में ले आए फजलुर रहमान साहब की जमात, और जब मजहब को ये बीच में ले आए तो फिर इनके पास पीछे हटने के चांसेस खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि गवर्नर जैसे ओहदों के लालच के अंदर अपने असूल से पीछे नहीं हट सकते। शेख वकास अकरम साहब नाज़रीन जब से बने हैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सबको पता था कि शाम 4 बजे वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद में मौजूद है। उनका सारा कारोबार बंद कर दिया, उनके पेट्रोल पंप बंद कर दिए, उनकी गाड़ियां बसें पकड़ के बंद कर दी, उनका जो आबाई घर है छंग वाला वहां पे छापे मार रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। और वहां पे पैगाम क्या दिया जा रहा है कि हमसे रब्ता करें। अब शेख वकास अकरम साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ, ये कौन सा रवैया रियासत का, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो हमारा हक है, हम अपना आईनी हक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर, तो फिर तो हमें ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी और ये तो मुल्क सियासत के काबिल नहीं रहेगा। बहरहाल वो अपने मौके पे अभी तक तो डटे हुए, जब मेरी उनसे बात हुई। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।